चिड़ियों की चहचहाट वातावरण में गुंजायमान हो रही थी। शीतल ठंडी बयार मन को सहला रही थी। सूरज की मध्यम किरणें आसमान को हल्की हल्की लालिमा प्रदान कर रही थी, लेकिन अलसाई सी पड़ी सविता आज उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या बात, आज टहलने नहीं जाना है? मयंक ने कुनमुनाती हुई सविता से पूछ ही लिया। क्या फायदा टहलने का जब मैं लोगों को बूढ़ी ही नजर आती हूँ? अच्छा, अभी तक कल का फितूर उतरा नहीं दिमाग से। अब तुम ही बताओ, क्या मैं गलत हूँ? नाना, तुम तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकती, अपनी हंसी दबाते हुए बोले मयंक। तो फिर तो आज चाय भी नहीं मिलेगी। अरे ऐसा नहीं है, पर उठना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उठते ही फिर आईना निहारने लगी सविता। कल से ना जाने कितनी बार आईना निहार चुकी थी। चलो आज मैं ही तुम्हें अपने हाथ की चाय पिला देता हूँ। पता नहीं मारे चिंता के तुम चाय भी कैसे बना पाओ, और चिंता भी कोई छोटी मोटी नहीं, वो बहुत बड़ी है। मयंक 2 कप चाय बनाकर ले आया और 1 कप सविता को पकड़ाकर खुद चाय की चुस्कियां लेने लगा। सविता गुस्सा क्यों थी, इसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ यूं कि पिछले शाम को सविता सब्जी लेकर वापस आ रही थी और एक आदमी ने पूछ लिया, आंटी जी, यहाँ पर शर्मा जी कहाँ रहते हैं? मैं तुम्हें आंटी लग रही हूँ? गुस्साते हुए सविता बोली। सॉरी आंटी, कहकर वो आदमी जल्दी से आगे बढ़ गया और मचा गया सविता के मन में अकुलाहट। फिर से आंटी, माय फुट। क्या मैं बूढ़ी लगती हूँ? सविता ने घर में घुसते ही मयंक से पूछा और बार बार आईना निहारने लगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बूढ़े हो तुम्हारे दुश्मन। फिर उसने मुझे आंटी कैसे कहा? किसने कह दिया आंटी तुम जैसी कमसीन हसीना को? और सविता ने एक ही श्वास में सारी बातें बता डाली। अब ये तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था और जिसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। कह गया होगा भूल से बेचारा, शायद ध्यान से तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा, लेकिन मन ही मन बुदबुदाया, बच गया बेचारा जो जल्दी से चला गया, वरना तो उसकी सामत ही आ जाती। मैं तो रोज सुबह शाम योगा करती हूँ, टहलती भी हूँ। अभी तक तो मेरे बाल भी सफेद नहीं हुए, दांत भी पूरे 32 के 32 है, आंखों पर चश्मा भी नहीं चढ़ा, लेकिन सही बताओ, क्या चेहरे से बूढ़ी लगती हूँ? अब कौन इस प्रश्न का उत्तर देकर आफत मोल ले? मयंक अंदर ही अंदर हंसते हुए खुद से बोला, कम से कम 10-20 बार ये आप प्रश्न कर चुकी हैं सविता सब्जी लाने के बाद से। रात को सोते सोते भी सविता करवट ही बदलती रही। क्या इतना परेशान हो जाती हैं महिलाएं? आंटी का संबोधन सुनने के बाद मयंक भी सोते सोते सोच रहा था। खैर, जैसे तैसे सविता सो गई और सुबह उठते ही फिर से वही बेसिर पैर का प्रश्न, सविता आओ बैठो मेरे पास, क्यों बेकार जरा सी बात लेकर परेशान हो? जरा सी बात लग रही है तुम्हें? उसने मुझे आंटी बोला, मतलब बूढ़ी कहा है, तुम कुछ करो ना। अरे मेरा तो ये कहना है कि तुम्हारे बच्चे भी बड़े ही हो गए हैं, मतलब तुमने भी मुझे बूढ़ी बोला। सविता शेरनी की तरह घूरती हुई बोली। नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की। वैसे अब तुम्हारा क्या इरादा है? मयंक, मैं कल ही जिम ज्वाइन करूंगी, योगा 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे और टहलने का समय भी बढ़ा दूंगी। मुझे प्लीज आंटी ना बोले कोई, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। और मयंक चुपचाप पेपर पढ़ने में मशगूल हो गया और सविता उठकर जिम के ऑप्शन ऑनलाइन चेक करने लगी।